हेलो एवरीवन। यूजे ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का एक नया टॉपिक दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपके लिए। अगर आपको ये टॉपिक के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में, पीपीटी फॉर्म में, इस टॉपिक का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन या कुछ भी डाउट्स क्लियरिंग के लिए हमें कनेक्ट रहना है, तो आप हमसे व्हाट्सएप के द्वारा कनेक्ट रह सकते हो। हमें व्हाट्सएप हमें व्हाट्सएप से कनेक्ट होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विथ लाइफ प्रोसेसेस, जो आपके साइंस के टेक्स्ट बुक के कंटेंट के हिसाब से 6 नंबर का टॉपिक है, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज अ लाइफ। लाइफ क्या होता है? लाइफ इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका एग्जिस्टेंस जो होता है उसे हम लाइफ कहते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? देखिए, हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट अलग अलग टाइप टाइप के थिंग्स होते हैं। वो थिंग्स को हम दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, एक होता है लिविंग थिंग, एक होता है नॉन लिविंग थिंग। तो बेसिकली हम नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? तो इनमें सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ होती है, उनका मूवमेंट होता है, उनका रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सब जो है ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सब लाइफ प्रोसेसेस से जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि गिवन थिंग इज अ लिविंग थिंग्स, वो लाइफ प्रोसेसेस की वजह से। तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे लाइफ प्रोसेसेस का। तो देखिए, लिविंग बीइंग्स जो है वो सब कैरेक्टर्स शो करते हैं, जैसे कि ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन। और जितने भी ऑर्गेनिज्म ये सब कैरेक्टर्स शो करते हैं तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। आप डायग्राम में देख रही है प्लांट की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो प्लांट को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बाजू में ये आपको एक बर्ड दिखाया दिया है, वो बर्ड्स के छोटे छोटे पिल्ले उधर है। तो उन पिल्लों को उस बर्ड्स ने क्या दिया है, जन्म दिया है, तो मतलब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस उधर हो रहा है। तो वो भी एक लाइफ प्रोसेस है। तो लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो लिविंग बीइंग बने होते हैं सेल से। आप देख रहे हैं इधर सेल एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और ऐसे एक तरीके सेल्स जिन सेल का फंक्शन सेम है, वो सेल इकट्ठा होकर टिश्यू फॉर्म करते हैं। ऐसे टिश्यू इकट्ठा होके ऑर्गन फॉर्म करते हैं। बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठा होके ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, और ऐसे ऑर्गन सिस्टम हमारा लिविंग बॉडी बनाते हैं। जो कि हमारे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सेल से लेकर ऑर्गन सिस्टम तक, तो हमारे बॉडी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने का काम करता है। तो लाइफ प्रोसेसेस आर द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का मेंटेनेंस फंक्शन है। हमारे बॉडी के जिंदा रखने के लिए ये जो लाइफ प्रोसेसेस है वो मेंटेनेंस फंक्शन है। अगर लाइफ प्रोसेसेस हमारी बंद हो जाए तो हमारी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, मतलब हम जिंदा नहीं रह सकते। नेक्स्ट जो है, तो ऐसे कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस है, ऐसे कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस है? तो उसमें आता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन आर ऑल द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू रिमेन लाइव। जिंदा रहने के लिए ये सब इधर जो भी दिया है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखते हैं। तो ये सब प्रोसेसेस हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो हम आज स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन के साथ। तो क्या होता है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम हमारे बॉडी में फूड लेते हैं, मतलब एक सोर्स ऑफ एनर्जी हम इनटेक करते हैं। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी के लिए क्या काम का होता है? तो हमारे बॉडी को ग्रो होने के लिए, हमारे बॉडी को डेवलप होने के लिए, हमारे बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं उस प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, मतलब फूड की जरूरत पड़ती है। और ये जो ओवरऑल प्रोसेस है हम फूड लेने की, हमारे बॉडी तक फूड जाने की, तो उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अलग-अलग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन के डिफरेंट वेज है। फॉर एग्जांपल प्लांट का न्यूट्रिशन अलग है, एनिमल का न्यूट्रिशन अलग है, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन अलग है, फंगाई का न्यूट्रिशन अलग है, इस तरह से। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंपल फूड मटेरियल लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में, जो कि प्लांट लेता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल लेते हैं, उसके बाद वो उनके बॉडी में जाने के बाद सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो बॉडी यूटिलाइज करती है। तो एंजाइम एक ऐसा सब्सटेंस है, एंजाइम के बारे में हम देखेंगे। एंजाइम इज द बायोकैटलिस्ट। एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट की तरह एक्ट होते हैं।
जैसे कि रिएक्शन में कैटलिस्ट होते हैं, वैसे हमारे बॉडी में बायो कैटलिस्ट होते हैं, जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। क्या काम होता है एंजाइम्स का? तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कुछ एनिमल्स खाते हैं, तो उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करने का काम ये एंजाइम्स करते हैं। द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने पहले ही देखा कि अलग-अलग ऑर्गेनिज्म में फूड ऑब्टेन करने का मतलब न्यूट्रिशन का अलग-अलग वे होता है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा न्यूट्रिशन लेता है, तो दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन के वजह से हमने दो टाइप में क्लासिफाई किया है न्यूट्रिशन के मोड। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है वो खुद का खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं। इसमें जनरली प्लांट आते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये प्रोसेस हम डिटेल में देखेंगे। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी जो होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स है, हम हमारा खाना खुद नहीं बनाते, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। प्लांट से जो अनाज हमें मिलता है, गेहूं, ज्वारी, तो उसका आटा पीसकर हम मतलब जो भी वेजिटेबल्स हमें प्लांट से मिलते हैं, वेजिटेबल्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं जनरली, तो उसको हम खाना खाते हैं। मतलब हम ऑटोट्रॉपिक के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है हमारे जैसे, उसको हम हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। The nutrition in which organisms prepare their own food from inorganic raw materials like carbon dioxide and water is called autotrophic nutrition. देखिए व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि खुद का खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, तो उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लांट। प्लांट क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर छोड़ते हैं, वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रूट के हेल्प से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं जमीन में से, और उनके दोनों की मदद से वो फूड बनाते हैं। उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम बोलेंगे। ये देखो ऑटोट्रॉप्स जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो जनरली फोटोसिंथेसिस करके उनका फूड बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसा होता है, सनलाइट के हिसाब से होता है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस ट्रीज में फूड बनाने का एक प्रोसेस है जिसको सनलाइट लगता है। तो सनलाइट और प्लांट के लीव्स में जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इसके हिसाब से और बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लांट्स खाना बनाते हैं उनका। तो इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्लोरोफिल क्या होता है, तो देखो प्लांट के लीव्स में एक ग्रीन डॉट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस को मदद करता है। क्या करता है क्लोरोफिल, कैसे मदद करता है फोटोसिंथेसिस को? तो क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। सनलाइट से जो एनर्जी आती है उसको एब्जॉर्ब करके लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो केमिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है H2O, जो वाटर वाटर रूट ने एब्जॉर्ब किया है प्लांट के, वो स्प्लिट हो जाता है, मतलब उसका ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद देखेंगे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में नेक्स्ट पार्ट इज क्लोरोप्लास्ट। इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने देखा अभी लीव्स में जो साइट है फोटोसिंथेसिस के, अगर आपको पूछा क्वेश्चन प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो उसका आंसर होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट के लिप में प्रेजेंट होता है। तो प्लांट एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे पाते हैं, तो प्लांट के लीव्स में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। तो उस स्टोमाटा के थ्रू प्लांट्स अपना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये देखो ये स्टोमाटा, आपको ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा के डायग्राम दिख रही है। स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं उसके सराउंडिंग में एक गार्ड सेल होता है जो कि स्टोमाटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। अब देखेंगे पहले डायग्राम में जो स्टोमाटा है वो ओपन है, मतलब वो जो गार्ड सेल है उसको मेंटेन कर रहे हैं। स्टोमेटो को क्लोज और ओपन करने का काम गार्ड सेल करते हैं। और वाटर जो होता है, वाटर कैन बी लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटल, हेंस द पोर्स आर क्लोज व्हेन नॉट नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये जो स्टोमेटल पोर्स हमने अभी देखे वो उसी वक्त ओपन होंगे जिस वक्त उसको फोटोसिंथेसिस की जरूरत हो। अगर ऐसे ही वो फोटोसिंथेसिस नहीं करना है और ओपन रह गए तो क्या होता है, तो वाटर लॉस हो सकता है लीव्स के थ्रू। The raw materials such as water, nitrogen, phosphorus, जो भी है, used in photosynthesis are also taken up by the plant from different sources। हमने देखा जो सनलाइट चाहिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो लीव्स के थ्रू लेता है,
और उसके साथ-साथ जो वाटर, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे रॉ मटेरियल चाहिए फूड बनाने के लिए प्लांट को, तो अलग-अलग सोर्सेस जैसे कि रूट के थ्रू लेता है वाटर। नेक्स्ट वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल इन द रूट इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो वाटर कैसे एब्जॉर्ब करते हैं हमें पता है, रूट के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर जमीन के अंदर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाइट्रोजन इज आइदर टेकन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आप एक तो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स बोल के प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की हेल्प से बनाते हैं, जैसे कि आपने राइजोबियस आपको देखा होगा। तो वो जो राइजोम्स है, राइजोम्स प्लांट में क्या होता है, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बैक्टीरिया बनाते हैं और उस नाइट्रोजन की वजह से वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होके वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो नाइट्रोजन का क्या काम होता है, तो प्लांट में जो भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जनरली लेग्यूम्स जो होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, उसमें ये सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है और नाइट्रोजन उसमें यूज किया हुआ होता है। उसके बाद देखेंगे हम हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमने देखा, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उसको हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जनरली प्लांट आते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खुद का खाना खुद बनाते हैं। तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद नहीं बनाता, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है खाने के लिए। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड, हेटेरोट्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो हेटेरोट्रॉप्स, सोर्स के ऊपर हेटेरोट्रॉप्स के और 3 क्लासेस पड़े हैं, जिसमें आता है हर्बिवोरस। हर्बिवोरस किसे कहेंगे? द ऑर्गेनिज्म व्हिच ईट ओनली प्लांट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ओनली प्लांट को खाते हैं उसको बोलते हैं हम हर्बिवोरस। इसका एग्जांपल है रैबिट एंड एलिफेंट। उसके बाद अलग क्लास है कार्निवोरस। कार्निवोरस में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो ओनली एनिमल को खाते हैं, जिसे हम मांसाहारी बोलते हैं। उसमें आते हैं लायन और स्नेक। नेक्स्ट है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मतलब ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। इसमें एग्जांपल है क्रो है, डॉग है, जो दोनों भी खाते हैं, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। आप इधर देख रहे हैं कार्निवोर, हर्बिवोर और ओमनिवोर का डायग्राम, कुछ एनिमल्स हमने दिए हैं। नेक्स्ट कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उनके फूड को ब्रेक डाउन करते हैं उनके बॉडी के बाहर, मतलब पहले बॉडी के बाहर वो फूड को ब्रेक डाउन करेंगे और देन वो एब्जॉर्ब करेंगे। उसका एग्जांपल है ईस्ट एंड मशरूम्स। ये जो मशरूम्स होते हैं वो पहले खाना बॉडी के बाहर ही उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रेक डाउन कर लेंगे और बाद में बॉडी में वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो बॉडी में फूड इनसाइड द बॉडी, बॉडी में वो ले लेते हैं और बाद में उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि ह्यूमन है, हम पहले खाना खा लेते हैं, बाद में उसका कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बाद में एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे ह्यूमन एंड कैट में आपको दिखाई देता है। उसके बाद कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि उनका फूड दूसरे के बॉडी से लेते हैं और उसको किल ना करते हुए, देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे के बॉडी में रहते हैं, उससे खाना खाते हैं और उसको किल भी नहीं करते, जिसमें टिक्स और लीचेस आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो एकपेशीय प्राणी होते हैं, सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है? इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म द फूड इज टेकन बाय द एंटायर सरफेस। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ने हमें मालूम है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कोई सिस्टम, कोई ऑर्गन नहीं होता। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का जो एंटायर सरफेस है, उस सरफेस के थ्रू ही उनमें न्यूट्रिशन होता है, मतलब उस सरफेस के थ्रू ही वो खाना खाते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा हमने अमीबा का, अमीबा इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो, जिसको देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के हेल्प से वो जो अमीबा है वो अपना खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो अपने बॉडी में फूड वैक्यूल्स फॉर्म करते हैं। वो फूड वैक्यूल्स जो है, वो फूड इज ब्रोकन डाउन इनसाइड द फूड वैक्यूल एंड डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। वो फूड वैक्यूल से फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और वो अपने साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। इसका और एक अनडाइजेस्टेड फूड इज टेकन टू द सेल सरफेस एंड एक्सक्रीटेड। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जनरली अमीबा में, तो सेल सरफेस तक आता है और वो एक्सक्रीटेड किया जाता है, बॉडी के बाहर डाला जाता है। इसका और एक एग्जांपल यूनिसेलुलर का पैरामोसियम। पैरामोसियम के अंदर एक डेफिनेट स्पॉट होते हैं खाना खाने के लिए, खाना लेने के लिए। Food is moved to the spot by the movement of hair-like structure called cilia in the body of paramecium। पर आप देख रहे हैं पैरामोसियम की बॉडी के ऊपर एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन से सिलिया,
वो सिलिया की हेल्प से फूड जो है वो डेफिनेट स्पॉट तक चले जाते हैं पैरामीशियम के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे पाया जाता है, कैसे होता है हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक्स प्लेस थ्रू द पार्ट लाइक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। हमारे बॉडी की अगर बात करें तो हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो माउथ से लेते हैं। माउथ से वो स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फाइनली वो एनस से बाहर निकल जाता है जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है। The process of nutrition takes place through alimentary canal, which is a long tube extending from mouth to the anus. जनरली हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो एलिमेंट्री कैनल के थ्रू होता है। तो एलिमेंट्री कैनल क्या है? एक ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक एंड होती है। उसके बीच में जो भी है, जो भी ट्यूब का पार्ट है उसको हम एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। आप देख रहे हैं माउथ से एनस तक का जो भी पाथवे है, जो भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। Complex food should be converted to smaller one by crushing the food with teeth and the enzyme salivary amylase of saliva secreted by salivary glands. हम जो भी खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। तो उस कॉम्प्लेक्स फूड को हम टीथ के हेल्प से क्या करते हैं? क्रश करते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में उसको डिवाइड करते हैं। और इसके लिए हमें कुछ एंजाइम्स मदद करते हैं। तो सबसे पहला एंजाइम्स जो है हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है वो है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होता है। वो सलाइवरी अमाइलेज हमें फूड को क्रशिंग करने में मदद करता है। सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू शुगर। जैसे हमने बताया हम जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है जो कि शुगर के फॉर्म में भी होता है। तो सलाइवरी अमाइलेज उस शुगर को ब्रेक डाउन करता है। मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। शुगर इज अ सिंपल फॉर्म। एज द कैनल लाइनिंग इज सॉफ्ट सो फूड इज मेड वेट टू मेक द पैसेज स्मूथ। जो हमारा एलिमेंट्री कैनल है वो बहुत सॉफ्ट है, तो फूड को वेट बनाया जाता है। मतलब उस सलाइव के साथ वो गीला बनाया जाता है जो कि उसका पैसेज जो हो वो स्मूथ हो। The alimentary canal has different part and the food should be moved in a regulated manner along the digestive tube so the food is processed properly in each part. Alimentary canal में अलग-अलग parts होते हैं। इस अलग-अलग parts के होने के कारण हम जो खाना खाते हैं वो एक regulated manner में digestive tube में carry forward होता रहता है। The canal has muscle that contract rhythmically to push the food forward, and this movement of food is called peristaltic movement which occur all along the gut. ये जो कैनल है एलिमेंट्री कैनल, इसके मसल जो होते हैं वो रिदमेटिकली क्या होते हैं? पुश कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब हर एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं और फूड को आगे आगे पुश फॉरवर्ड करते हैं, आगे आगे भेजते रहते हैं। तो ये जो मूवमेंट है उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि गट में यानी इंटेस्टाइन में होती है। फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस फ्रॉम द माउथ। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे माउथ से स्टमक तक कैसे आता है? तो एक फूड पाइप होता है जिसे हम इसोफेगस बोलते हैं। उस पाइप के थ्रू हमारे माउथ से खाना स्टमक तक आता है। द मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक मिक्सेस द फूड विथ मोर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। जो स्टमक की वॉल होती है तो वो क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स करते हैं। वो जो वॉल है स्टमक की वो डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करती है, जिस जूस के साथ हमारा खाना मिक्स होता है। तो कौन-कौन से जूस यानी कौन-कौन सा सब्सटेंस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज़ करती है? तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, जो पेप्सिन एंड म्यूकस जो है। एंजाइम पेप्सिन एक्ट ऑन अ फूड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ प्रोटीन पेप्सिन। ये जो एंजाइम देखा हमने जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोड्यूस करती है पेप्सिन, वो फूड के ऊपर एक्ट होता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक एसिड है वो पेप्सिन के एक्शन को स्टिमुलेट करता है, एनहांस करता है, फैसिलिटेट करता है। म्यूकस जो सीक्रेट होता है वो म्यूकस क्या करता है? तो इनर लाइनिंग जो है स्टमक की उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्यों प्रोटेक्ट होना इनर लाइनिंग ने स्टमक के? क्योंकि जो एसिड सीक्रेट हो रहा है उस एसिड का हमारे बॉडी के ऊपर मतलब स्टमक के ऊपर कुछ इफेक्ट ना हो, इसके लिए म्यूकस वो प्रोटेक्शन के लिए सीक्रेट करते हैं। फ्रॉम स्टमक acidic food enters the small intestine, the longest part of the alimentary canal, and this is regulated by sphincter muscle. हमारे एलिमेंट्री कैनल का सबसे लंबा पार्ट है एलिमेंट्री जो स्मॉल इंटेस्टाइन।
तो हमारे स्टमक से जो एसिडिक फूड है वो बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है। देखो जर्नी कैसी हो रही है, हमने पहले खाना खाया, वो माउथ से स्टमक तक आया थ्रू द फूड पाइप जिसे हम इसोफेगस बोलते हैं। फिर स्टमक पे उसके ऊपर क्या हुआ, पेप्सिन ने एक्शन किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने एक्शन किया, बाद में वो इंटेस्टाइन में चला गया, जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनल का सबसे बड़ा पार्ट है। और ये जो रेगुलेशन है स्टमक टू इंटेस्टाइन, ये कौन रेगुलेट करता है, तो इसके रेगुलेशन के लिए स्पिंक्चर मसल। Complete digestion of carbohydrates, proteins, and fats takes place in small intestine by the secretion of liver and pancreas. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये खाना आता है, तो हम जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स खाते हैं, उसका पूरा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और इसके लिए लिवर और पैनक्रियाज ग्लैंड के कुछ सिक्रेशंस हमें मदद करते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को उसके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। Bile secreted by livers makes the acidic food alkaline and acts on large globules of fat into smaller globules so that enzyme can act on easily. तो हमने देखा स्टमक से फूड आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो कैसे होता है, तो हमने देखा लिवर और पैनक्रियाज कुछ जूसेस उसके सीक्रेट करती है। तो बाइल जो है ये लिवर सीक्रेट करता है, जो एसिडिक फूड होता है उसको अल्कलाइन बनाने में काम करता है, और जो फैट हम खाते हैं उस फैट के जो लार्ज ग्लोबुल होते हैं उसको स्मॉलर ग्लोबुल्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जो लार्ज ग्लोबुल होते हैं फैट के, वो स्मॉलर ग्लोबुल्स में कन्वर्ट होने से क्या होता है, मतलब बड़े बड़े जो टुकड़े हैं फैट के, वो छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट होता है ताकि एंजाइम को एक्ट करने को इजीली जाता है। The process of breakdown of large fat globules into small fat globules, which increases the efficiency of pancreatic enzyme, is called emulsification of fats. तो इधर एक न्यू कंसेप्ट आया है, emulsification of fats। जो प्रोसेस हमने अभी देखा, जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं फैट्स के, वो छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट होते हैं, ये जो प्रोसेस होता है उसको हम emulsification of fats बोलते हैं। Pancreas secrete pancreatic juice which contain enzyme trypsin to break the digesting protein lipase for digesting emulsifying fats। देखो पैनक्रियाज ग्लैंड जो है वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करते हैं जिसमें एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन, लाइपेज जैसे। तो ये ट्रिप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन करने का काम करता है ट्रिप्सिन। और जो इमल्सिफाइड फैट्स है, मतलब फैट्स के जो अभी छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं, उसको डाइजेस्ट करने का काम लाइपेज करता है। The wall of the small intestine contain glands secreting intestinal juice which convert finally complex carbohydrate into glucose, proteins to amino acids and fat into fatty acids and glycerol। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स होती है वो जूसेस सीक्रेट करती है, जो कि फाइनली जो हमने कॉम्प्लेक्स मटेरियल खाया था उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म होता है ग्लूकोज। प्रोटीन खाते हैं हम, प्रोटीन का सिंपल फॉर्म होता है अमीनो एसिड्स। हम फैट्स खाते हैं, फैट का सिंपल फॉर्म होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये सब कॉम्प्लेक्स मटेरियल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। The inner wall of small intestine has finger-like projection called villi, which are richly supplied with blood vessels, and these take absorb food to all the cells of the body। तो फाइनली हमने देखा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्जन हुआ, और सिंपल फूड जो है हमारे सेल एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो हमारे हर एक सेल तक वो फूड कैसे जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम विलाय बोलते हैं। उस विलाय में बहुत सारे ब्लड वेसल्स आते हैं, मतलब विलाय ब्लड से रिचली सप्लाइड होते हैं, और वहां से उस विलाय से उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से जो हमारा खाना है वो ब्लड के साथ मिक्स होता है और वहां से हर एक बॉडी पार्ट्स तक वो सप्लाई हो जाता है, चला जाता है। The unabsorbed food is sent to the large intestine where more villi absorb water from this undigested material and the rest of the material is excreted from the body by anus। और जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है, सभी फूड एब्जॉर्ब नहीं करते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जितना फूड एब्जॉर्ब करना है वो कर लेता है, जो बचा है अनएब्जॉर्ब फूड वो लार्ज इंटेस्टाइन के पास आता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, विलाय होता है, जो कि अनएब्जॉर्ब फूड से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी का जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो फिर हमारे बॉडी के बाहर चला जाता है, एक्सक्रीशन उसका हो जाता है बाय द एनस। The excretion of waste material by anus is regulated by anal sphincter। और जो excretion होता है वेस्ट मटेरियल का हमारे बॉडी से, हमारे एनस से, वो रेगुलेट करने के लिए एनल स्पिंक्चर्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हुआ न्यूट्रिशन का पार्ट।
अगला पार्ट अगले वीडियो में हम जल्द ही लेके आएँगे। थैंक यू।